इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला सिंपली है TCN माइनस TCN माइनस 1। इसको हम TVC से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, TVCN माइनस TVCN माइनस 1, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। MC निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर, वो है डेल्टा TC मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में कितना चेंज हुआ है और टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। इसी तरीके से TC निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, डेट इज समेशन MC प्लस TFC। MC समेशन क्या होता है, जनरली जो हम टोटल वैल्यू अभी तक टोटल यूटिलिटी या टोटल प्रोडक्शन फाइंड आउट किए, उसमें हमने ये देखा कि ये जो समेशन M करते हैं, मार्जिनल्स को सम करते हैं, तो डायरेक्टली हम टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन कॉस्ट के कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। कॉस्ट के कंसेप्ट में क्या होता है कि मार्जिनल वैल्यूज के अलावा हम यहाँ पर TFC को और लेते हैं। क्यों TFC लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं, हमारा जो आउटपुट है, जो Q है, वो 0 होता है, उस कंडीशन में भी हमको जो TFC है उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमको बियर करनी पड़ती है। लाइक जो फिक्स्ड कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स, तो जो उस पर जो पैसा हमने खर्च किया, अभी हम कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 0 यूनिट है। इन दैट सिचुएशन फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ हम बियर कर रहे हैं। इसलिए जब हम समेशन MC करते हैं, MC क्या है कि जब हम वैरी करते हैं प्रोडक्शन को, मान लीजिए कि अब हमको पहली यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो हमने 10 जो है आपका जो ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमने 10 रुपये बढ़ा दी। इसके बाद हमने दूसरी यूनिट प्रोड्यूस की तो 9 रुपये बढ़ा दी। इसके बाद हम तीसरी यूनिट प्रोड्यूस की तो फिर कुछ बढ़ा दी। तो जब हम प्रोडक्शन को वैरी करते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट है, इट इज डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ने या घटने के साथ जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती है और घटती रहती है, लेकिन जो कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर भी जो हम कॉस्ट को बियर कर रहे हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, उस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, MC के साथ सम कर देते हैं, तो हमको टोटल कॉस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कितने फॉर्मूले हो गए, 7, 14, 15, 16, 16 फॉर्मूले हैं ये जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको आएंगे तो आप कभी भी टेबल फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मिसिंग वैल्यूज की टेबल आती है, सपोज करिए 2 तरीके से टेबल आती है। एक तो आता है कि आपको सिंपली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने Q दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड कोई एक वैल्यू दे दी, TVC मान लीजिए दे दिया, या TC दे दिया, या AC दे दिया, कोई एक वैल्यू दे दी और आपसे कह दिया कि इस वैल्यू से आप बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप वहां पर जैसे मान लिया TVC दे दिया और AFC दे दिया किसी पर्टिकुलर थर्ड यूनिट पे मान लीजिए, तो AFC से TFC निकाला या TVC दिया हुआ, इससे जोड़ के TC निकलेगा और इसी तरीके से फिर AC, ABC और जो बाकी वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा है, लेकिन जब आपको मिसिंग वैल्यूज वाली टेबल दी जाएंगी कि पता चलेगा कि आपकी जो वैल्यूज हैं, Q दे रखा है उन्होंने, आउटपुट दे रखा है और ABC दे रखा है, पता चला फर्स्ट यूनिट की ABC दिया है, फिर सेकंड थर्ड यूनिट नहीं दिया है, फिर फोर्थ यूनिट की ABC दिया है। AC दे रखा है, पता चला फर्स्ट यूनिट की AC नहीं है, सेकंड थर्ड की AC है, फोर्थ की AC नहीं है। इस तरीके से जो मिसिंग वैल्यूज हैं उसमें जब आपको निकालना होगा तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि आप केवल उसी जो आपकी टेबल क्वेश्चन पेपर में है, केवल उसी में आप फाइंड आउट नहीं करेंगे। उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए AC निकालना है तो इट में भी पॉसिबल कि आपको ABC की कॉलम अलग से बनाना पड़ जाए, या TC का कॉलम अलग से बनाना पड़ जाए, या TVC का कॉलम अलग से बनाना पड़ जाए। तो अगर आप केवल उसी में घूमते रहेंगे तो हो सकता है आप फाइंड आउट ना कर सकें। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है कि जस्ट आप अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि इससे नहीं आएगा तो उसके साथ में कोई आप जो भी रिक्वायर्ड कॉलम्स है उनको और ड्रा कर लीजिए, उन वैल्यूज़ को, इनमें से उन वैल्यूज़ को और फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये टेबल फिल करने का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका कॉस्ट चैप्टर से आता है। इसके बाद कॉस्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट है वो है रिलेशनशिप, जो सबसे ज़्यादा